It's time to move on. It's easier said than done, but because यूपीएससी आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम देता है, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, क्रूशियल ये है कि आप अगले अपने 2.5 महीने को किस तरीके से प्लान करते हैं। हमने आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया है, जिस प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं, और करने के लिए मैं आपके सामने 2 ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आया हूं जिसमें इंश्योर करना है मुझे कि आप लोग दोबारा प्रीलिम्स लिखने के लिए मजबूर ना हो। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि दोबारा प्रीलिम्स लिखना और अनसर्टेनिटी से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। और इसी वजह से आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर 2026 के लिए, मेंस के लिए हमने क्या प्लान किया है। सबसे पहले मेंस क्रैश कोर्स हम जो इस बार लेके आ रहे हैं, उसमें हमें स्टूडेंट्स की डिमांड को समझते हुए कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए। वो इसलिए क्योंकि कंटेंट की कवरेज है ना, टॉपिक्स, क्लासेस, लेक्चर्स, ये तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन व्हाट वी आल्सो वांट टू डू is to try to train the students to attempt unknown questions. Unknown questions from the topics you have read, related, उसके साथ related हो, लेकिन कैसे attempt करना है एग्जाम हॉल के अंदर, उसकी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, and I take that responsibility on myself. The reason is कि I have been in the exam hall, मेंस एग्जाम हॉल 4 times, and फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था तब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज इट वॉज लाइक कि समुद्र में मुझे फेंक दिया है और बस फटाफट से मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। खैर वो मेरी गलती थी, है ना, उस वक्त यूपीएससी की गलती नहीं थी। लेकिन उसके बाद जितने भी मैंने मेंस लिखे हैं, आई हैव बीन एबल टू परफॉर्म कंसिडरेबली वेल, है ना, इंटरव्यूज दिए हैं। तो इसलिए मुझे ये आइडिया है खासतौर पे जीएस के अंदर कि कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। यही आइडियाज और अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है बहुत सारे स्टूडेंट से ओवर द पास्ट 3-4 years। और लास्ट ईयर हमारे मेंस प्रोग्राम में से रैंक 93 आकृति ने जब मेंस प्रोग्राम्स को कवर किया, तो उसमें उनके साथ रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 1 या 2 बार वी यूज्ड टू हैव परफॉर्मेंस एनालिसिस कॉल्स, जिसमें हम उनके आंसर्स को मैं खुद डिस्कस करता था, रिव्यू करता था, फीडबैक देता था, सजेशन देता था, एंड शी यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट दोस थिंग्स। सो दिस वाज अ प्रोसेस जिसको उन्होंने फुलफिल किया, पूरा किया, और फिर जीएस में अपने स्कोर को बढ़ाया और रैंक तो काफी अच्छा प्राप्त कर पाई। खैर, मेंस क्रैश कोर्स के अंदर एक जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कवरेज रहेगा, रेडी टू यूज फ्रेमवर्क्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो तो रहेगा ही, लेकिन पर्टिकुलर मेरा एम्फेसिस रहेगा ऑन एस क्लासेस, एंड दिस इज समथिंग दैट आई इमेजिन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू दो स्टूडेंट्स हु आर जनरली कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ वट एवर दे हैव रेड। मैंने कंटेंट पढ़ लिया, याद कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन जब मेरे सामने आता है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है विद इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। अब कंटेंट पूरी तरीके से कवर होगा इन सभी क्लासेस में, जितना मैक्सिमम आप 5 दिन में कवर कर सकते हो ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा कवरेज हम प्रोवाइड करेंगे। मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, हमारे पास 80 दिन के आसपास होते हैं, तो इसीलिए हम 5 दिन अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद देन यू विल नॉट स्ट्रेट अवे राइट टेस्ट। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, हम क्लास लगा लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, और उसके बाद सीधा टेस्ट लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेंस में हमें लगता है प्री और मेंस के बीच में कि टाइम नहीं है, सीधा टेस्ट लिख देते हैं। नहीं, व्हाट वी विल एक्चुअली डू इज वील हैव 2 classes, 2 sessions which I will be taking. In those 2 sessions we will take a mixture of questions from previous year. प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बेसिस है, इसलिए उसमें से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, बट वी विल ऑल्सो टेक क्वेश्चंस फ्रॉम अदर मे बी करंट लिंकेजेस, मे बी अदर एस्पेक्ट्स विच हैव नॉट बीन कवर्ड येट, जो अभी तक कवर नहीं हुए। तो दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम हर टॉपिक में से एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर में वील डू एक लिटरेचर का सवाल,
एक स्कल्पचर का सवाल, है ना, केव आर्किटेक्चर का सवाल या टेम्पल आर्किटेक्चर का सवाल, और हर एक सवाल को डिस्कस करूंगा मैं। इन क्लासेस में आपका कोई काम नहीं है, इन क्लासेस में आपका कोई काम नहीं है, आपको बस ब्रेनस्टॉर्म करने का टाइम दूंगा, लेकिन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ओवर देयर, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आप इसको अप्लाई करेंगे टेस्ट के अंदर, है ना, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टेस्ट के अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे। सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ने के बाद आपको नोट्स, ठीक है, डेटा, एग्जाम्पल्स, सब रिपोजिटरी मिल गई, लेकिन उसको कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, यह समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप पावर्टी अगर पढ़ते हैं, लेट्स से आपने पावर्टी पढ़ लिया, पावर्टी और उसकी डेफिनेशन, है ना, उसको मेजर करने के क्या मेट्रिक्स हैं, रीसेंट जो इंडिसेस है जैसे मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, अब ये पढ़ लिया, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछते हैं दैट विमेन्स सोशल कैपिटल कैन हेल्प देम कम आउट ऑफ पावर्टी, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, जो भी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में, दैट इज समथिंग दैट वी विल फोकस ऑन, ठीक है। तो हम ये एस क्लासेस के थ्रू ये करने वाले हैं, और ये डेफिनेटली हमारा जो ब्रिज है ना बिटवीन व्हाट वी रीड इन द क्लास, व्हाट वी कवर, कहीं से भी पढ़ लो, एंड व्हाट वी राइट इन द टेस्ट, उसके बीच का ब्रिज है। ये ब्रिज आपको नहीं कवर करवाया जाता है, फटाफट टेस्ट लिख दो, फटाफट उसको इवेलुएट करा दो, वापस मार्क्स मिल जाएंगे, that is how it generally works. The second program that I have planned and I will be putting in entire effort as if मेरा ही एग्जाम है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप का। तो मेंटरशिप प्रोग्राम मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे ये नीड नजर आती है स्टूडेंट्स के अंदर दैट कंसिस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है, परसिस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन गाइडेंस के अलावा एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, which I will inculcate. And mind you, this will be available both in online as well as offline mode. तो ऑनलाइन मोड में तो है ही है दोस्तों, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में वी हैव अ सेंटर दैट इज कमिंग अप एंड विल बी स्टार्टिंग आवर क्लासेस फ्रॉम देयर वेरी सून। और ऑफलाइन मोड में मैं तो सामने बिठा के आंसर्स लिखवाऊंगा इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में मैं सामने आपको बिठा के आंसर्स लिखवाऊंगा और वहीं के वहीं वो आंसर्स डिस्कस करूंगा। दिस विल हैपन अक्रॉस लाइव आंसर राइटिंग सेशंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जो मैं एस क्लासेस है ना, एस क्लासेस जो आपको मैंने समझाया वो मेंटरशिप के साथ भी प्रोवाइड करूंगा। सो व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज सीइंग यू गाइज सिटिंग इन द ऑफलाइन सेंटर, राइटिंग आंसर्स, टेकिंग फीडबैक ऑन द स्पॉट एंड रेलेवेंट फीडबैक। रेलेवेंट फीडबैक ये नहीं कि यहां पे एग्जाम्पल नहीं लिखा, यहां पे डेटा नहीं लिखा, यहां पे ये फ्लो चार्ट नहीं बनाया, मैं ये बताऊंगा कि नहीं बनाया तो करना क्या है ना। ऐसा फीडबैक नहीं है कि भाई ये यहां पे ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, एग्जैक्ट फीडबैक मिलेगा कि इसको इंट्रोड्यूस करने का बेटर तरीका क्या है ना। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए दैट डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सॉरी, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन टर्म्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की एप्लीकेशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे यह पूछी जाती है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कहीं और अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जुडिशरी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी राइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिस्कस करूंगा क्लास में। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाएगी, बोथ इन द ऑनलाइन एज वेल एज इन द ऑफलाइन मोड, है ना। और व्हाट आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर इन द मेंटरशिप इज दैट द स्लॉट्स विल बी देयर वीकली आपसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कॉल्स होंगी, आपने जितने भी आंसर्स लिखे होंगे, है ना, उसके बेसिस पे वील हैव अ कॉल, वील डिस्कस, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो सामने सामने कर देंगे। इसीलिए एक ग्रुप जो छोटा हो, है ना, वी आर नॉट प्लानिंग कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुजूम, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, है ना, आने चाहिए,
बिल्कुल, लेकिन एक कोहोर्ट में तो एक ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स को हम केटर करेंगे जिससे पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको मिल सके। पर्सनलाइज्ड अटेंशन इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर ओवर हियर। तो इन प्रोग्राम्स को हमारी वेबसाइट पे जाके एक बार देख लीजिएगा। वेबसाइट इज www.sleepyclasses.com। ठीक है, www.sleepyclasses.com, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उसे विजिट कर सकते हो, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होता है लिंक, आप उसे विजिट कर सकते हो, है ना। या आप हमें मेल भी कर सकते हो sleepy.classes@gmail.com, sleepy.classes@gmail.com पे। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज ओवर देयर। एंड 2027-28 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 26 मेंस के लिए तो चलो कर ही रहे हैं, 2027-28 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल रैना हैना 05। दिस इज अ क्लोज कम्युनिटी वेयर आई डिस्कस रेलेवेंट थिंग्स ओनली। आई मेड श्योर कि मैं सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट थिंग्स डिस्कस करता हूं। तो रेज बेटिंग मेरे को आता नहीं है, ना मुझे पसंद है, ना मुझे लगता है कि उससे कुछ हासिल होता है ना। तो आई मे share a couple of memes now and then, but mostly I share relevant information जो एग्जाम के लिए relevant होती है। टारगेट फोकस करो, एग्जाम क्लियर करना है, नहीं हो रहा है 2 साल में 3 साल में, निकल जाओ रेस से। वो भी हम प्लान करते हैं। आजकल मैं अभी वही प्लान कर रहा हूं स्टूडेंट्स के साथ कि नेक्स्ट क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। याद रखें कि भलाई इसी में है कि चीजों को कंस्ट्रक्टिवली ले। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि अगले 2.5 महीने के अंदर आप एक भी दिन का एक भी मिनट वेस्ट ना करें। धन्यवाद।